शहर का जब विकास हम लोग करने जा रहे हैं तो हम लोगों को ये बात ख्याल में रखनी होगी कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों के बारे में गलतफहमियां होंगी और हम बारी बारी से स्टेज बाय स्टेज उन गलतफहमियों को दूर कर रहे हैं। तो आज हमने उनके सामने वहाँ उस शहर का ब्लूप्रिंट रखा, ड्राफ्ट, जिस हिसाब से उस शहर को बसना है। अब हम उस स्टेज पर आ गए जब हम ज़मीन मालिकों से सीधे सीधे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि कई लोगों को ये लग रहा था कि सरकार उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले लेगी, उनकी रोज़ी रोज़गार का क्या होगा, उनके गांव घर का क्या होगा। तो हम लोगों ने एक एक करके उनको बताया है और यह स्पष्ट किया है कि हम लैंड पूलिंग के माध्यम से ही काम करना चाहते हैं। किसी को वहाँ से पूरी तरह विस्थापित करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम उनको साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ पूरी इंसाफ होगा। अगर ज़मीन का जो मूल्य है हम उसको अनावश्यक रूप से उनको तंग नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती या किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमारा काम नहीं होगा। और हम इस योजना को उनके लिए बनाना चाहते हैं और जहाँ भी हमें लगेगा कि उनका सहयोग हमें चाहने के लिए कुछ हमें 2 कदम आगे बढ़ना होगा, हम बढ़ेंगे। ये शहर उनका है और उस शहर का विकास जब होगा तो उनकी मर्ज़ी से होगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। चुनौतीपूर्ण काम है, प्लॉट्स बहुत सारे हैं और एक मॉडल पर ज़मीन वहाँ मिल भी नहीं पाएगी। तो हम लोगों ने लैंड पूलिंग का भी ऑप्शन रखा है, लैंड एक्विजिशन का भी रखा है, लैंड परचेज़ का भी रखा है। तो मिला जुला कर ये है कि हम उनके साथ ही चलेंगे। और हाँ, एक सवाल ये भी है सर कि जिस इलाके में ज़मीन लिया जा रहा है वहाँ पे कई गांव पड़ते हैं, तो उस गांव की स्थिति क्या होगी जब सैटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे? गाँव के बारे में 2 बातें हैं। कुछ गाँव तो अपने आप शहर का रूप ले रहे हैं वहाँ पर, तो जो डायनेमिक्स है शहर बनने का उसमें बहुत सारे गाँव शहर बन जाएंगे। और जो गांव गांव के रूप में रहना ही चाहते हैं तो उन गाँव को एक अर्बन विलेज की तरह हम प्रोटेक्ट करेंगे और उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क की, बिजली की, हम उनको देंगे। हम उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल है, किसानों से बातचीत की शुरुआत कब की जाएगी? ये हम जल्दी ही इसका शेड्यूल निकाल रहे हैं। अब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है तो हम लोगों को बता पाएंगे कि आपकी ज़मीन का हम आपको किस तरह से अकोमोडेट करेंगे आपको, क्योंकि कल तक तुम्हारे पास कोई डिटेल था नहीं। अब हम किसानों के पास जब जाएंगे, ये वक्त आ गया है, तो उनको हम अपनी योजना बताएंगे कि आपकी ज़मीन का हमारी योजना आपकी ज़मीन पर ये करने की है। मान लीजिए कोई कमर्शियल एरिया है और कोई ज़मीन ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया में जा रही है, तो दोनों अलग अलग तरह की ज़मीन है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर निकालना है। तो उनको हम जब बताएंगे तो साथ में उनको कहाँ हम ज़मीन देंगे ये भी उनको बताएंगे। तो हम एक एक प्लॉट को मैप करेंगे, उनके ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स। जैसे सपोज़ कि आपका प्लॉट कहीं एक हिस्से में है, बहुत छोटा सा प्लॉट है, वहाँ आपको हम नहीं दे सकते, तो बगल के प्लॉट में हम कौन सा प्लॉट आपको देंगे वो हम पहले आपको बताएंगे। सर, ग्रामीण इलाकों में कई लोगों का ज़मीन अलग अलग होता है, तो मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है और अलग अलग है, तो फाइनली ज़मीन उनको कहाँ मिलने वाला है? वो हम उनको पहले बताएंगे, वो नोटिफिकेशन हम पहले बताएंगे। मान लीजिए किसी की बहुत छोटी ज़मीन है तो उनको हम फ्लैट दे सकते हैं, बहुत छोटी ज़मीन है तो। अगर मान लीजिए एक ही कमरे का मकान है तो उनको हम फ्लैट दे सकते हैं। उनको कोई कमर्शियल स्पेस चाहिए तो कमर्शियल स्पेस दे सकते हैं। तो ये ऑफ़र हम डिटेल में किसान बाई किसान बनाएंगे, इसी के लिए हमको सर्वे करना पड़ा। तो ये विस्तार से योजना आएगी तब उनकी सहमति लेने में आसानी होगी। सर, किसानों को फाइनली बताइए कि उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस सैटेलाइट? सबसे पहली बात है कि उनकी आमदनी कई गुना बढ़ेगी। उन्हें हम विस्थापित नहीं करने जा रहे हैं तो उनकी ज़मीन का मूल्य बढ़ेगा, शहर उनका बसेगा, उनके बाल बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उनकी आर्थिक समृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो उस शहर में रहेंगे जो शहर उनके लिए हम बसाने जा रहे हैं, जहाँ सभी सुविधाएं होंगी। और मुश्किल काम है लेकिन ये शहर बसेगा तो हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों को धन्यवाद करेंगी।